वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। लास्ट वीक के वीडियो में हम लोगों ने कुछ एग्रेसिवली बुलिश होने का प्रेडिक्शन दिया था, क्योंकि आफ्टर ए मेजर ब्रेकआउट और यहाँ पे सपोर्ट टेस्ट करने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा अप मूव दिया था। तो उसके बेसिस पे हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट ऊपर की तरफ में चलेगा। बट ऊपर चलने की जगह मार्केट 19 तारीख वाला जो वीक है, लास्ट वीक था, वहाँ पे ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स निफ्टी नीचे की तरफ में आया। उसके बाद वापस उतना ही पॉइंट रिकवर किया। तो ये क्यों हुआ? इतना बुलिश ब्रेकआउट के बाद मार्केट को ऊपर में चलना चाहिए था। इसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि क्रूड ऑयल में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखा है, वायरस डॉलर इंडेक्स स्टिल फॉलिंग। तो हम लोग ने पहले भी ऐसा बताया था कि वंस 101 के नीचे डॉलर इंडेक्स आ जाता है तो उसका अपसाइड डाउन साइड ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है मार्केट के लिए। हाँ, डाउन साइड थोड़ा बुलिश टोन क्रिएट करेगा, बट यहाँ पे मेन फैक्टर हो जा रहा था क्रूड ऑयल, जो अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसके वजह से मार्केट में भी बुलिशनेस नहीं आया। हालांकि जितना भी फंडामेंटल अनसर्टेनिटी थे, चाहे इंडो पाकिस्तान वार हो, चाहे यूएस चाइना टैरिफ हो, सब रिमूव हो चुका था। बट यहाँ पे मार्केट थोड़ा पोस्टर ले रहा है। क्यों ले रहा है? उसका एक ही रीज़न हो सकता है। यहाँ इसके लिए हम लोग को चले जाना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। हम शुरू से ही अपने काफ़ी वीडियोस में मेंशन करते आ रहे हैं कि 2008 से आज तक कभी भी वीकली क्लोजिंग बेसिस पे लाइन चार्ट में ये रेड लाइन को बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ऑलमोस्ट 17 साल से एक रेजिस्टेंस जो इंटैक्ट है। अभी मार्केट इधर ऊपर की तरफ में जाएगा, तो इस हफ्ते के लिए भी अगर हम पकड़ते हैं तो निफ्टी का, सॉरी, बैंक निफ्टी का टारगेट बन रहा है 57,500 प्लस। अगर इंट्रा वीक मूवमेंट को पकड़ते हैं तो ये 57,700 800 तक भी जा सकता है। तो एक्चुअली यहाँ पे बैंक निफ्टी रूम क्रिएट कर रहा है। क्यों रूम क्रिएट कर रहा है? अगर आप बैंक निफ्टी बाई निफ्टी का रेशियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल और एक चीज़ मैं बता दूं, इसके पहले आप जितने भी एक मीडियोकर करेक्शन होने के बाद रैली हुआ है निफ्टी में, हर एक बार निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियस टॉप के आसपास जाके एक प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो मतलब ये जो रैली हम लोग का स्टार्ट हुआ है 21,800 के आसपास से, और लाइकली एक टॉप आउट हो सकता है, शॉर्ट टर्म टॉप आउट हो सकता है 26,000 के आसपास। 26,000 से 26,200 300 तक के आसपास जाके टॉप हो सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी बाई निफ्टी रेशियो पकड़ते हैं तो निफ्टी को उसी टाइम में टॉप करना है जब बैंक निफ्टी टॉप कर सकता है वहाँ पे। तो निफ्टी का अभी फ़िलहाल अगर 26,200 का हम लोग टारगेट पकड़ते हैं और उसको प्रेजेंट बैंक निफ्टी बाई निफ्टी रेशियो पकड़ते हैं तो 2.22 के हिसाब से 58,200 प्लस का एक टारगेट बन रहा है बैंक निफ्टी का। जबकि बैंक निफ्टी का जो वीकली रेजिस्टेंस है वो इस सपोर्ट को अभी भी स्पेस नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा करके अपना रूम क्रिएट कर रहा है कि वो ऊपर की तरफ में ज़्यादा से ज़्यादा 58,200 एंड 500 तक जा पाए। इक्विवेलेंटली निफ्टी भी 26,200 300 तक जा पाए, तब जाके बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में एक करेक्शन हो सकता है आने वाले टाइम में, एंटायर जो रैली होगा उसका। तो उस एंगल से देखें तो मार्केट थोड़ा धीरे चलो का नीति लेके चल रहा है अभी। इसके पहले वीडियो में भी मैंने बोला कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो 1 डेढ़ महीने के लिए तो आप ज़्यादा एग्रेसिव मत होजिए, कुछ भी बाई कीजिए विथ स्टॉप लॉस, क्योंकि अपसाइड इज़ लिमिटेड। आज भी हम लोगों ने बैंक निफ्टी में 56,000 का आसपास का एक टॉप बनाया, मतलब हम लोग के पास हार्डली बैंक निफ्टी में 2 से 2,500 पॉइंट का स्पेस है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ज़्यादा बुलिश होने का जगह नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में वापस 53,900 एंड इवन लोअर लेवल तक आ सकता है। सिमिलरली निफ्टी भी आने वाले टाइम में 24,000 के आसपास, 23,800 के आसपास वापस आ सकता है। इवन लोअर लेवल्स ऑल्सो पॉसिबल। तो इस एंगल से मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा है।
धीरे धीरे ऊपर की तरफ में बढ़ने का कोशिश कर रहा है, एक टाइम लेके थोड़ा बैंक निफ्टी के लिए स्पेस बनाने का कोशिश कर रहा है। ये सब रीजंस है। प्लस एडिशनली देखा जाए कि क्रूड ऑयल भी उतना सपोर्ट हम लोगों को नहीं दे रहा है कि मार्केट झटक से ऊपर जाए। तो ये सब चीज़ मिला के हालांकि मार्केट का इंटरनल टोन बुलिश है, बट मार्केट थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाने का स्ट्रेटेजी ले रहा है। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी हाई करने के बाद साइडवेज मूवमेंट में चला गया है काफ़ी दिनों से, ऑलमोस्ट 13 मई से आज हो गया 26 मई, 2 वीक बैंक निफ्टी 63 से 67 के बीच कंसोलिडेट कर रहा है। तो दैट इज़ वाई निफ्टी इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम। प्लस बैंक निफ्टी को भी ऊपर की तरफ में स्पेस रेडी करना है। तो यहाँ पे इनर टोन बुलिश है, बट अपसाइड पोटेंशियल इज़ वेरी लिमिटेड। बैंक निफ्टी के लिए 58,000 से 58,500 तक का, और निफ्टी के लिए 26,200 से 300 का, मतलब अप्रोक्सीमेटली ±4% का स्पेस है। उसके बाद एक करेक्शन आना है, तो मार्केट उस हिसाब से ही खेल रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। मीनवाइल यहाँ पे एक राइजिंग चैनल निफ्टी में फॉर्म होने का चांस है। फिलहाल जितना पैटर्नल स्ट्रक्चर दिख रहा है उस हिसाब से पकड़ते हैं तो इमीडिएटली एक बैंक निफ्टी का टारगेट बन रहा है 25,550 से 600 तक का। उसके बाद वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, देन अगेन 26,200 300 तक जा सकता है। तो ये अगर प्रोसेस चलता रहा तो आने वाले जून मिडिल तक टाइम लग जाएगा मार्केट को टॉप करने में, वेयर एज अपसाइड विल बी वेरी लिमिटेड। मतलब 25,000 में है, मैक्सिमम 26,200, 4%। बैंक निफ्टी में भी वही। तो और वोलाटिलिटी भी रहेगा। अगर ये चैनल फॉलो करेगा निफ्टी तो इधर 25,600 के आसपास जाके वापस नीचे 24,800 के आसपास आएगा, उसके बाद वापस ऊपर की तरफ में जाएगा। तो ऐसा चलने का एक चांस है। तो फिलहाल यही आउटलुक है कि एग्रेसिवली बाई करने का जगह अभी नहीं है। आप अगर शॉर्ट टर्म में बाई कर रहे हो तो विद स्टॉप लॉस बाई करो, अदरवाइज आप लोगों को और भी बेटर चांसेस मिलने का जगह है। एक नंबर टू, लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अर्निंग्स वाइज थोड़ा पॉज टाइप का हो गया है निफ्टी का ईपीएस। हम लोग वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी का जो ईपीएस है लास्ट क्वार्टर में था, हम लोग मार्च का पकड़ते हैं, 1125 निफ्टी का ईपीएस था, जो आज के डेट में आके गिर के आ गया है 1107। तो जाहिर सी बात है अर्निंग्स में डिग्रोथ हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर हिसाब से अगर चले तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा। हालांकि एज पर ईपीएस मल्टीप्लाइड बाई पी यहाँ पे स्पेस है, टारगेट का जगह है ऊपर की तरफ में, बट फिर भी, और इसके लिए भी हम लोगों ने बताया कि 24 पी फिलहाल एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। अगर हम 1107 इंटू 24 करते हैं तो देखिए 26,568 का ही एक टारगेट आता है। हो सकता है आगे चल के थोड़ा और नीचे आ जाए ईपीएस का टारगेट और ईपीएस, जिसके वजह से 26,300 के आसपास से निफ्टी टॉप करके थोड़ा करेक्टिव मोड में चला जाए। ऐसा अगर हुआ बाय मिड जून टॉप होता है और करेक्शन फॉलो अप होता है तो होपफुली हम लोगों को जून रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा कि वहाँ पे जाके अर्निंग्स में बढ़ोतरी होता है कि नहीं। क्योंकि लास्ट फ्यू क्वार्टर्स एक, आप देख लीजिए इधर में बार बार 24 पी के आसपास से निफ्टी नीचे की तरफ में आया है। तो ये फिलहाल 24 पी को ही इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट पकड़ के हम लोगों को चलना पड़ेगा। आफ्टर ब्रेकिंग दैट आउट हम लोग 28 पी का टारगेट को पकड़ेंगे। तो अगर 24 पी के हिसाब से चलते हैं, अभी 26,500 का टारगेट है, हम लोगों ने टेक्निकली 26,200-300 का टारगेट पकड़ा, निफ्टी 25,000 में है। तो यहाँ पे मिड टू लॉन्ग टर्म बेसिस में बुलिश होने, एग्रेसिवली बुलिश होने का कोई जगह नहीं है।
और अगर नीचे की तरफ में आता है हम लोग पकड़ते हैं तो 20 पी के आसपास मार्केट बॉटम करता है, तो उसका बेस हम लोग पकड़ सकते हैं 1107 इंटू 20, 22,000। तो 21,800 तो इमीडिएट टॉप ही था। तो ऐसा नहीं है कि उधर से नीचे ही आ जाएगा, लेकिन 24 पी को फिलहाल के लिए हम एक टॉप पकड़ के चल सकते हैं, जो निफ्टी के लिए एक टारगेट प्रोजेक्ट कर रहा है 26, मैंने प्रीवियस टॉप के आसपास। एंड बैंक निफ्टी इक्विवेलेंट अगर पकड़ते हैं तो बैंक निफ्टी का भी वीकली रेजिस्टेंस उसी जगह पे खड़ा हो रहा है अराउंड 58,300 500। तो टेक्निकली प्लस फाइनेंशियली सब सही बैठ रहा है टारगेट हिसाब से, इसलिए मार्केट थोड़ा स्लोली अपवर्ड मूवमेंट ले रहा है अपना रूम क्रिएट करके। आप देखेंगे एफ का भी क्या सेगमेंट में बाइंग है, कभी कभी वो लोग लार्ज क्वांटिटी में बाई कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जा रहा है। अदरवाइज जैसे आज हल्का फ्लैट मूवमेंट था मार्केट में। इनिशियली जीडीपी जो आया, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है, उसके वजह से मार्केट में एक स्पाइक हाई आया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद दिन भर एक ही जगह पे कंसोलिडेट करता गया मार्केट। तो यही सिचुएशन है यहाँ पे। दिस इज़ मोर ट्रेडर्स मार्केट देन इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर मार्केट तभी बनेगा कि जब 26,200 300 जाके मार्केट वापस एक रिट्रेसमेंट लेगा। तो फिलहाल स्ट्रक्चरल वही पकड़ के हम लोग देखते हैं कि राइजिंग चैनल अभी जब तक निफ्टी 24,900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, वी शैल रिमेन बुलिश। यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 25,100, उसको ब्रेक करेगा तो 25,550 से 600, उसके बाद वापस नीचे आ सकता है ये 24,900 24,800 के आसपास, देन वापस ऊपर जा सकता है 26,200 के आसपास। तो वैसे ही हम लोग को देख देख के चलना है कि मार्केट कैसे कैसे स्पैन आउट करता है। तो लेवल्स को फॉलो कीजिए, पैरेलली क्रूड को भी फॉलो कीजिए एंड मार्केट के सेंटिमेंट को समझिए। देखिए आज के डेट का हम क्रूड का भी देख लेते हैं। 26 में क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ में था, उसके बाद क्रूड ऑयल में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसके बाद से क्रूड ऑयल कंसोलिडेट कर रहा है, निफ्टी भी कंसोलिडेट किया। एंड अबव ऑल ये जो लास्ट फॉल था, ये एंटायर फॉल का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे ही जाके यहाँ पे टॉप किया है क्रूड ने। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, क्रूड में फर्दर बुलिशनेस जनरेट होने का चांस कम है। और अगर उसके ऊपर 66 67 जोन को अगर क्रूड क्रॉस करता है, तब जाके मार्केट में वापस हेवी बुलिशनेस आ सकता है। लेकिन कैसे क्या मार्केट करेगा ये टोटली मार्केट के ऊपर है। हम लोग अभी इतना बता सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में बुलिश हैं बट नॉट एग्रेसिव। मिड टू मिड टर्म में हम लोग को एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकता है प्रीवियस टॉप के सामने से, एट इज 50% करेक्शन ऑफ द एंटायर रैली। एंड लेवल्स को फॉलो करते जाना है। अगर इसी चीज़ को फॉलो करके चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।